नमस्कार। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ध्रुव। टुडे समाचार शुरू करी जनमत के आंदोलन आ गाड़ी तोड़फोड़ के प्रशंसा। किसानक नाम में हिंसात्मक आंदोलन में उतरल जनमत पार्टी राष्ट्रीय सभा मध्य प्रदेश के मतदान के भाड़क में असफल भेलै छै। काल्हि भोरे सँ लाठी भरट्ठा सहित सड़क में उतरल जनमत के कार्यकर्ता सब चुनाव के भाड़क के प्रयास के पुलिस असफल क देने अछि। प्रदर्शनकारी सबके पुलिस मतदान स्थल धरि जाय सँ रोकि देने छलैक। तहन सड़क पर उतरल प्रदर्शनकारी सब ओहि क्रम में सभासद, मेयर, चिकित्सक सहितक 7टा जीप कार में तोड़फोड़ कयने छल। वही क्रम में सरलाही से जनता समाजवादी पार्टी के सभासद अशोक कुमार यादव, वही जिला के हरिवन नगरपालिका के मेयर गणेश प्रसाद प्रसाई, उपमेयर रेणुका पौडेल घायल भेल छथि। नगरपालिका के गाड़ी में बैसल एक गोट अन्य नेत्री सेहो घायल भेल छथिन। प्रदर्शनकारी सब जानकी मंदिर नजदीक सभासद यादव के गाड़ी में तोड़फोड़ कयने छल तऽ राम चौक पर मेयर प्रसाई के गाड़ी ऊपर आक्रमण कयल गेलैक। एमाले पार्टी आबद्ध मेयर प्रसाई सवार गाड़ी के शीशा फुटला के बाद सेहो लाठी प्रहार जारी रहल छलैक। सभासद यादव, मनीष सुमन आ नेत्र विक्रम शाह सवार गाड़ी में प्रदर्शनकारी सब आक्रमण क तोड़फोड़ कयने छलैक। व्यक्ति ऊपर हिंसात्मक आक्रमण के छूट कोनो दल के नहीं अछि आ आक्रमण केनाई अति निंदनीय रहल सभासद यादव कहलथि। आक्रमण के बाद प्रसाई कहला जे अमानवीय तरीका से प्रहार कयल गेल, भाग्य से हम सब बचलौं। तहिना प्रदर्शनकारी सब जलेश्वर अस्पतालक प्रमुख डॉक्टर सतीश कुमार शाह पर सांघातिक आक्रमण कयने अछि। आक्रमण में पड़ि कऽ डॉक्टर शाह गंभीर रूप में घायल भऽ गेल छथि। शाह के मुंह में चोट लागल छनि। हुनका कल्ला के भीतर से 8टा टाका लागल छै। हुनका ऊपर पिरारी चौक पर आक्रमण कयल गेलैक। तहिना प्रदर्शन के क्रम में पुलिस जनमत के 7 गोट कार्यकर्ता के नियंत्रण में लेने अछि। 30 वर्षक विमलेश मंडल, 28 वर्षक पप्पू पजियार, 31 वर्षक सुशील कुमार मंडल, 22 वर्षक जीवछ यादव, 18 वर्षक अर्जुन शाह आ 31 वर्षक राम विदेही पासवान, तहिना 30 वर्षक सुगन मंडल के पकड़ल गेल डीएसपी दीपक राय बतौने छथि। तहिना प्रदर्शन के क्रम में 7 गोट प्रदर्शनकारी आ 6 गोट पुलिस घायल भऽ गेल छथि। जनमत पार्टी के हिंसात्मक प्रदर्शन के सामाजिक संजाल में बहुत बेसी निंदा कयल जा रहल छै। किछु दिन पहिने एमाले के युवा संघ जनमत पार्टी के समर्थन में ठाम ठाम जुलूस प्रदर्शन कयने रहे। तहिना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र महतो सेहो जनमत पार्टी के विरोध कार्यक्रम प्रति समर्थन दैत प्रहरी द्वारा गोली चलाओल गेल घटना के विरोध कयने रहथि। इम्हर निर्वाचन के लेल मतदान में सहभागी हेबाक लेल बुध दिन विभिन्न स्थान से आयल जनप्रतिनिधि सभक सवारी साधन में जनमत के कार्यकर्ता सब जे तोड़फोड़ कयने छैक ताहि के हिंसाजन्य गतिविधि के संज्ञा दैत ओहि प्रति मध्य सरकार के गंभीर ध्यानाकर्षण भेल अछि। पूर्व घोषित विरोध के कार्यक्रम सब नहीं रहल अवस्था में सेहो प्रदेश सभा सदस्य माननीय अशोक यादव, हरिवन नगरपालिका मेयर, उपमेयर, जलेश्वर अस्पतालक मेसू डॉक्टर सतीश शाह लगायत के व्यक्ति ऊपर कयल गेल संघातिक आक्रमण आ सवारी साधन में कयल गेल तोड़फोड़ घटना के वास्तविक छानबीन क संबंधित जनप्रतिनिधि एवं चिकित्सक के क्षतिपूर्ति उपलब्ध करबाक लेल एवं दोषी ऊपर तत्काल कार्रवाई करक लेल प्रदेश सरकार संबंधित निकाय के आग्रह कयने अछि। मध्य प्रदेश सरकारक प्रवक्ता एवं अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह काल्हि एकटा विज्ञप्ति जारी करैत एहन निर्देश जारी कयने छथि। लोकतांत्रिक मूल्य आ मान्यता में विश्वास राखि अहिंसात्मक रूप में अपन विचार आ अभिमत प्रकट करऽ जनमत पार्टी सहित संबद्ध सब में प्रदेश सरकार आग्रह सेहो विज्ञप्ति मादे कयने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य के 19 रिक्त पद के लेल काल्हिखन भेल चुनाव में 5 दलीय गठबंधन के उम्मीदवार 18 पद में विजयी भेल छथि। नेकपा एमाले से प्रदेश नंबर 1 में अपांगता भेल व्यक्ति या अल्पसंख्यक कोटा के उम्मीदवार सोनाम गोलजेन शेरपा गठबंधन के उम्मीदवार के पराजित के विजयी भेल छथि। तो बाकी चुनाव में नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार गोपाल कुमार बस्नेत, कृष्ण प्रसाद पौडेल, कमला पंत, युवराज शर्मा, दुर्गा गुरुंग आ नारायण दत्त मिश्र विजयी भेल छथि। तो नेकपा माओवादी केंद्र के उर्मिला अरियाल, भुवन सुनार, सुरेश आले मगर, नर बहादुर बिष्ट आ जगत बहादुर पार्की निर्वाचित भेला अछि। तहिना नेकपा एकीकृत समाजवादी अर्थात नेकपा एस के तरफ से जयंती देवी राय, गोमा देवी तिमिल सिन्हा, राजेंद्र लक्ष्मी गैरे, उदय बोहरा आ मदन कुमार शाह गरिमा निर्वाचित भेल छथि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा के उम्मीदवार मोहम्मद खालिद आ राष्ट्रीय जनमोर्चा तुल प्रसाद विश्वकर्मा सेहो निर्वाचित भेला अछि।
मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय सभा सदस्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार विजयी भेल छै। जनकपुर धामक महेंद्र नारायण प्रतिष्ठान में काल्हिखन भेल मतदान में जसपा के उम्मीदवार मोहम्मद खालिद सिद्दीकी आ महिला तरफ माओवादी केंद्रक उम्मीदवार उर्मिला आर्याल विजयी भेली अछि। सिद्दीकी स्थानीय तरफ 171 मत अर्थात 3078 मत भार प्राप्त कयने छथि। आर्याल स्थानीय तरफ 158 मत अर्थात 2844 मत भार प्राप्त करने छली। प्रदेश सभा तरफ 69 मत अर्थात 3312 मत भार आ सिद्दीकी 75 मत अर्थात 3600 मत भार प्राप्त करने छला। अहिना स्थानीय तह प्रदेश के मिलाकर सिद्दीकी 6678 मत भार आ आर्याल 6156 मत भार प्राप्त करने छथि। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय के अनुसार आर्यालक प्रतिद्वंदी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा स्थानीय तह के 81 मत अर्थात 1458 आ प्रदेश तरफ 27 मत अर्थात 1296 मत मिलाकर कुल मतभार 2754 पौने छथि। तहिना एमाले के उम्मीदवार बीना देवी शाह स्थानीय तरफ 9 अर्थात 162 मतभार आ प्रदेश तरफ 3 अर्थात 144 मिलाकर 306 मतभार प्राप्त करने छथि। सिद्दीकी के प्रतिद्वंदी एमाले तथा लोसपा गठबंधन के उम्मीदवार उस्मान अंसारी स्थानीय तह तरफ 87 मत अर्थात 1566 आ प्रदेश तरफ 25 अर्थात 1200 मिलाकर कुल 2766 मत भार प्राप्त करने छथि। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लिए 372 मतदाता छलथि, लेकिन 366 गोटे मात्र मतदान कयलनि। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय के मानल जाए तो मतदान में प्रदेश सभा के 2 गोट सांसद आ स्थानीय तह के 4 मिलाकर 6 गोट प्रतिनिधि अनुपस्थित रहल छला। स्रोत के मानल जाए तो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रदेश सभासद गोविंद न्यौपाने आ जनता समाजवादी पार्टी सांसद रागिनी देवी वरणवाल मतदान में अनुपस्थित रहलथि। तहिना सप्तरी रहनिहार न्यौपाने अमेरिका भ्रमण में गेल छथि तऽ परसा के वरणवाल सेहो विदेशे में छथिन। तहिना स्थानीय तह तरफ धनुखाक जनक नंदिनी गाम पालिका के अध्यक्ष अब्दुल वारिक शेष, वारा विश्रामपुर गाम पालिका के उपाध्यक्ष सुमित्रा देवी, रौतहट राजपुर नगर पालिका के उपमेयर जसीना खातून आ रौतहट कटहरिया नगर पालिका के मेयर सियाराम कुशवाहा मतदान में अनुपस्थित रहलथि। जनक नंदिनी गाम पालिका के अध्यक्ष शेष के कैंसर के उपचार के क्रम में भारत में रहल जनाओल गेल अछि। कृषि ज्ञान केंद्र धनुषाक प्रमुख शंकर शाह लेखा अधिकृत राम सुलित महतो के कार्यालय में हाजिर नहीं कर द रहल छथि। मध्य प्रदेश के अर्थ मंत्रालय यह पूसे 9 गते लेखा अधिकृत महतो के कृषि ज्ञान केंद्र धनुषा में काज शुरू करने छलैक, मुदा ज्ञान केंद्रक प्रमुख शाह हुनका हाजिर होबऽ नहीं द रहल छथि। प्रमुख शाह बेर बेर भ्रष्टाचार कहने बात सब बाहर नहीं आबि जाए ताहि भय से महतो के हाजिर कर में औल झौल कर रहल स्रोत के दाबी छै। ज्ञान केंद्रक प्रमुख महतो कृषि सिंचाई बोर्डिंग व्यू विजन लगायत के शीर्षक में व्यापक अनियमितता करैत आयल छथि आ लेखा अधिकृत अमर बहादुर भुजेल के सेटिंग में मिला कर रखने छथि, इहो आरोप लगैत आयल अछि। आर्थिक वर्ष समाप्ति के आब मात्र 5 महीना बाकी छैक आ एहन अवश्य समय में प्रमुख शाह द्वारा कयल गेल भ्रष्टाचारी के पोल खुल जायत ताहि डरे महतो के हाजिर में झोल लगाओल गेल देखल गेल अछि। राष्ट्रीय जनगणना 2078 के प्रारंभिक नतीजा अनुसार देश के जनसंख्या 2,91,92,480 पहुंचल अछि। राष्ट्रीय योजना आयोग मातहत के केंद्रीय तथ्यांक विभाग काल्हिखन सार्वजनिक कैने विवरण के मानल जाए तो प्रक्षेपित 3 करोड़ से करीब 8 लाख कम पहुंचल अछि। अंतिम नतीजा में ई विवरण सामान्य हेर फेर से हो भ सकैत छैक। विक्रम संवत 2068 के जनगणना में 2,64,94,504 जनसंख्या रहल छलै। तहिना पिछला जनगणना के तुलना में भक्तपुर के जनसंख्या वृद्धि दर सबसे बेसी छैक तो रामेछाप के जनसंख्या दर सबसे कम रहल देखल गेल छैक। ओहि जनगणना के स्थलगत काज पहिल चरण के गत 2078 भादो 30 गते आसीन 18 आ दोसर चरण में 2078 कार्तिक 25 गते से अघन 9 गते धरि भेल रहैक। प्रदेशगत रूप में मध्य प्रदेश के जनसंख्या सबसे बेसी अछि तो कर्णाली प्रदेश के कम देखल गेल अछि। आयोगक उपाध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ पौडेल नेपाल 2,91,00,000 नेपाली सभक प्यारा
ठाम रहल जनगणना से देखल गेल आ यही काज में संलग्न सबके धन्यवाद व्यक्त कयलनि। विभागक महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठ अपना सबके नेपालक नवका नक्शा में समावेश लिपुले कालापानी आ लिम्पियो अधूरा में सेहो गणना कयल गेल, मुदा ओतुका विस्तृत विवरण एबाक बाकी रहल बतौने छथि। पत्रकार के प्रश्न में महानिर्देशक श्रेष्ठ कहलनि जे बेटा आ बेटी बीच विभेद न्यून होइत गेला कारण बेटे पावक लेल संतान बढ़ावक के प्रवृत्ति अंत होइत गेल, तें अपेक्षाकृत रूप में जनसंख्या बढ़ नहीं सकल धारणा व्यक्त कयने छथि। नेपालक संविधान 2072 के बाद देश में भेल पहिल जनगणना के प्रारंभिक नतीजा सार्वजनिक कयल गेल छै। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक दिन जारी कयल जाय वाला कोरोना अपडेट के अनुसार दैनिक संक्रमण दर आ मृत्यु दर में घटी बेसी भ रहल देखल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में दैनिक संक्रमित आ मृत्यु हेबा वाला सबक संख्या बढ़ल देखल गेल छै। विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी कयने गत 24 घंटा के अपडेट के मानल जाय तो कोरोना वायरस संक्रमण से एक ही दिन में 10,216 गोटे के मृत्यु भ गेल छै। पिछला 24 घंटा में विश्व भरि कोरोना संक्रमण से 10,216 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना विगत 24 घंटा में विश्व भरि 35,02,556 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल अछि। ई जानकारी संगठन देलक अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्यांक अनुसार अखन धरि 28,69,38,116 गोटे में कोरोना संक्रमण भ चुकल अछि तो 28,67,30,028 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। संगठन के द्वारा उपलब्ध कराओल गेल पिछला तथ्यांक के मानल जाय तो 56,44,733 गोटे में कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेल छै। तो नेपाल के बात कयला पर कोरोना संक्रमण 11,672 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। 90,067 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छथि तो 9,33,451 गोटे में संक्रमण भ चुकल अछि। 8,31,712 गोटे संक्रमित सब नीक भ चुकल छथि। तहिना पिछला 24 घंटा के अवधि में मध्य प्रदेश में 100 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल अछि। मध्य प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर धाम के मानल जाय तो वही अवधि में 246 गोटे में कोरोना परीक्षण कयल गेल छलैक, जाहि में 100 गोटे में संक्रमण के पुष्टि भेल छै। नेपाली कांग्रेस विदेह नगरपालिका नगर समितिक नवनिर्वाचित पदाधिकारी के प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल अछि। काल्हिखन नेपाली कांग्रेस नगर समिति आयोजना कयने परिचयात्मक तथा प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम बीच नगर सभापति गणेश शाह सहित 52 गोटे पदाधिकारी लोकनि प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल। सभापति शाहक अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामकृष्ण यादव, क्षेत्रीय सभापति राजकिशोर सिंह सहितक नेता सब नवनिर्वाचित पदाधिकारी सबके प्रमाण पत्र प्रदान कयने छलथि। प्रमाण पत्र वितरण करैत नेता यादव नगर के वार्ड में पार्टी कार्यालय के स्थापना करबाक संगे ही संगठन विस्तार आ सुदृढ़ीकरण के लेल अहोरात्र खटय हेतु कार्यकर्ता सबके आग्रह कयलथि। अपन गांव समाज में होए वाला सर्वसाधारण के कामकाज में सक्रिय भ क सेवा करक लेल एक कदम आगू बढ़े नेका के जनता प्रति के उत्तरदायित्व निर्वहन करक लेल कार्यकर्ता सबके ओ निर्देशन दिलथि। मध्य प्रदेश क्षेत्र नंबर 2 के के सभापति उदेश चौधरी सहितक व्यक्ति सबक सहभागिता रहल। ओहि कार्यक्रम में विदेह नपा वार्ड नंबर 2 के सभापति अमोद झा अपन स्वागत मंतव्य रखने छलथि। सप्तरी जिलाक अग्निसार कृष्ण सावरण गामपालिका 2 स्थित पूर्व पश्चिम लोक मार्ग में रोक कर राखल एक ट्रक में आग लगी भ गेल अछि। सड़क किनार में बिगड़ल अवस्था में राखल गेल ना 5-19-11 नंबर के मालवाहक ट्रक में मंगल के मध्य राति में अचानक आग लागि गेल छलैक। आग सँ ओहि ट्रक के अगिला भाग पूर्ण रूप में जरि कऽ क्षतिग्रस्त भ गेल छैक। मुर्गा के दाना लोड रहल ट्रक बिगड़ कऽ विशाल चौक नजदीके पार्किंग कऽ राखल गेल ट्रक में अचानक आग लगी भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरीक सूचना अधिकारी माधव प्रसाद काफले जानकारी देने छथि। कंचन रूप नगरपालिका के वायु नियंत्रण पुलिस आ स्थानीय वासी सबक सहयोग में आग के नियंत्रण में लेल गेल छलैक। घटनाक समय में ट्रक में चालक नहीं रहल आ घटना संदर्भ में अनुसंधान जारी रहल छै। मध्य राति में एकटा ट्रक में केओ नहीं रहनाई अचानक आग लगी भेलाई के रहस्यमय पूर्ण रूप में लेल जा रहा है। इस पहिने गत पुष 16 गते वही गामपालिका महुली पुल पर मध्य राति में अज्ञात समूह द्वारा ना 6ख7629 नंबर के मालवाहक ट्रक में आग लगा देल गेल छलैक। ओहि घटना में संलग्न भेल सब अखन धरि पकड़ल नहीं गेल अछि आ ई घटना फेर से दोहरा गेल अछि।
मोटरसाइकिल एकटा मोटरसाइकिल ट्रक में टकरेला से एक गोटे के मृत्यु भ गेल छै। सप्तकोशी नगरपालिका 4 बलारदह के कंचनपुर फतेहपुर सड़क खंड में बुध के बिनसर ना 3 ख 99 32 नंबर के ट्रक 110 5 46 35 नंबर के मोटरसाइकिल के ठोकर देने छलैक, जाहि में मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भ गेल। मृत्यु होवला में सप्तकोशी नगरपालिका वार्ड नंबर 10 के 28 वर्षक लालदेव चौधरी के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक। घटना के बाद ट्रकक चालक फरार भ गेल छैक त ट्रक के पुलिस नियंत्रण में लेने छैक। फरार चालक के खोज तलाश जारी रहल जनाओल गेल अछि। मोहतरी पुलिस एक गोट युवक के लागू औषध सहित पकड़लक अछि। मंगल के रात अस्थायी प्रहरी पोस्ट कटुधार से खटल नियमित चेक पोस्ट ड्यूटी के पुलिस बर्दिवास नगरपालिका 4 के 25 वर्षक आनंद कुमार बसनेत के लागू औषध सहित पकड़ने छै। समसी से गौशाला दिस जा रहल भाड़ा के ऑटो के रोक कर चेक जांच कैला पर ऑटो में सवार बसनेत के नाइट्रावेट 10 लिखल 20 टा टैबलेट सहित पकड़ल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी जानकारी देलक। बसनेत के लागू औषध सहित नियंत्रण में लेल गेल। मोहतरी जिला अदालत से लागू औषध मुद्दा में 5 दिन के म्याद से थप क इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला से थप अनुसंधान कैल जा रहा है। आब मौसम संबंधी प्रसंग। आई प्रदेश 1 बागमती गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र सब में आंशिक से सामान्य बदली रहतैक तो बाकी प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में आंशिक बदली रहत। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक। देशक पहाड़ी क्षेत्र के किछु स्थान सब में हल्का फुल्का बरखाक संभावना रहल महाशाखा कथन छै। देश के उच्च पहाड़ी आ हिमालयी क्षेत्र के किछु स्थान में हल्का हिम बरखाक संभावना बनल छै। तैना प्रदेश 1 बागमती आ गंडकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के आंशिक से सामान्य बदली रही। बाकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रहत। मौसम तथा जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देने छै। प्रदेश 1 बागमती आ गंडकी प्रदेश के किछु स्थान में हल्का बरखाक सेहो संभावना छै। देश के उच्च पहाड़ी आ हिमालयी क्षेत्र के किछु स्थान सब में हल्का हिम बरखाक संभावना रहल अछि। अखन के लेल टुडे समाचार अथवा अगला बुलेटिन ल फेर उपस्थित हैब। नमस्कार, शुभ दिन।